अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है जी आप सबके? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़ के तो हम लोग सीधा आ गए जी बल्दिया के ऑफिस। मैं आपको बताती रहती हूँ, हमारा काम होते ही ज़्यादा बल्दिया के ऑफिस है। और ये पासपोर्ट ऑफिस है वरसान में बल्दिया का। तो यहाँ आए हुए हैं, अस्सी अंदर गए थे। हाँ जी, हुआ बल्दिया से वापसी पे हमने कहा बच्चों को पिक कर लेते हैं, हाफ एन आवर बाकी था, हमने कहा वेट कर लेते हैं। ऐसे बच्चे ज़रा दूर आते हैं, लेकिन आज हम फिर स्कूल के पास ही आ गए थे कि चलें यहाँ से ही बच्चों को पिक कर लेंगे। रश की वजह से मैं इस तरफ नहीं आती। तो वो जी अम्ब्रेला वाला जो है ना, वो इसका दोस्त है। और ये आ रही है जी मीठी और मीठा। वालेकुम अस्सलाम। अब जा रहे हैं हम लुलु सेंटर। और ये रास्ते में देखें बच्चे जो हैं वो मोबाइल का इस्तेमाल, धूप बैठा हुआ है वो और धूप पड़ रही है तो उसने अपनी जर्सी को ऐसे रखा हुआ है। और बाहर जो टेम्परेचर है वो 40 है इस टाइम, लेकिन बच्चे को गर्मी नहीं फील हो रही, बस वो मोबाइल पे जो लगा हुआ है। तो ये भी बीमारी जिन बच्चों को है ना, उनको बहुत ज़्यादा ही है। ये एक बीमारी है, वाकई ये रियलिटी है। तो हम लोग बस जी पहुँच गए हैं लुलु सेंटर। हमने कहा यहाँ लुलु से कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी, वो ले लेते हैं। तो रश था घर जाते हुए, तो हमने कहा दूसरी साइड पे जाना है, तो इसी साइड पे रास्ते में लुलु सेंटर का भी चक्कर लगा लेते हैं। तो ये सलार और हमदान और मीठी अर्शी भी हमारे साथ ही हैं। तो पूरी फैमिली पहुंच गई है जी लुलु सेंटर में। मेरी सिस्टर पूछती हैं कि आप लोगों की कास्ट क्या है, पाकिस्तान में आप लोग किधर से हैं। ये तो मैंने पहले आपको बताया था ना कि हम लोग सरगोदा के हैं। सरगोदा सबको बताते सरगोदा के हैं, लेकिन सरगोदा से आगे हमारा एक छोटा सा टाउन सिटी कह लें वो है मियानी। तो हम मियानी के हैं, मतलब बेरा है, उसके बाद बेरा। अब तो हमारी तहसील बन गई है बेरा, और लेकिन हम मियानी के हैं। तो लेकिन सबको हम यही बताते हैं सरगोदा के, सरगोदा को ज़्यादा लोग जानते हैं। और कास्ट हमारी है जंजुआ राजपूत, मीन राजे हम कहलवाते हैं। बेसिकली जो मेरे पेरेंट्स हैं वो कल्याणपुर के रहने वाले, मियानी से आगे 3 किलोमीटर साथ एक गांव है, तो वहाँ के हैं मेरे पेरेंट्स। तो वहाँ राजे हम लोग मशहूर हैं। तो लेकिन राजों में भी आगे किस्में होती हैं, तो हम लोग जंजुए राजे हैं। तो जो मेरे हस्बैंड हैं ये लोग राने, इनकी कास्ट भी राजपूत है, लेकिन उन राजपूतों में जैसे किस्में होती हैं तो ये अपने आप को राना कहलवाते हैं। तो मेरे बच्चों के नाम के साथ भी राना हमदान, राना सालार और हुदैबिया अरशद राना आता है। तो ये जी हम पहुंच गए हैं लुलु सेंटर। और यहाँ ये हेलोवीन अभी आ रहा है आगे, तो उसकी इन्होंने काफ़ी डेकोरेशन की हुई है। और जो मीठी है वो भी उसी के मास्क पहन के वो ट्राई कर रही है बार बार रमदान के साथ। ये दोनों जहाँ भी जाते हैं ना ये एंजॉय करते हैं। सरारा वैसे भी माशाल्लाह बड़ा हो गया, उसकी अपनी एक्टिविटी है, अपना उसका टेस्ट, उसकी नेचर थोड़ी इनसे डिफरेंट है। तो ये दोनों तो ऐसे लगते हैं जैसे सिस्टर्स भी हैं और ब्रदर भी हैं ऐसे। कैंडी कैंडी सिस्टर मेरी पूछ रही थी कि उदैबिया और हमदान की एज में कितना डिफरेंस है। तो ये 5 साल का है, हमदान 5 साल उदैबिया से बड़ा है। और सलार और हमदान की एज में 3 साल का डिफरेंस है। सलार 3 साल हमदान से बड़ा है, लेकिन हुदैबिया और हमदान की आपस में ज़्यादा बनती है। सलार की फिर अपनी एज के हिसाब से अब उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो गया है। तो ये बच्चे जी आइसक्रीम गर्मी में आए हैं। सलार की शर्ट इतना पसीना पीछे से भी नज़र आ रहा है कि सही बाहर गर्मी में, हालांकि चल के नहीं आए, बस वही जो स्कूल से पार्किंग तक आए हैं हमें ढूंढते ढूंढते। सलार थोड़ा बाद में आता है क्योंकि सेकेंडरी वालों का पोर्शन अलग है, और सलार की जो क्लास है वो है भी फर्स्ट फ्लोर पे ना, तो सलार को थोड़ा चलना पड़ता है। तो मीठी हमारी की तो फेवरेट है ना जी आइसक्रीम, बाहर आए तो आइसक्रीम ना खाएं ये नहीं हो सकता। तो हमने कर लिया जी शॉपिंग, घर जाके आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो सलार से मैंने कहा है पेमेंट करें। मैं आपसे भी कहती हूँ अपने बच्चों को से ऐसे काम करवाया करें। बच्चों की प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ें बड़ी काम आती हैं, बच्चे सीखते हैं। मेरी शुरू से ही आदत थी। सलार तो अब माशाल्लाह इंडिपेंडेंट है कि मतलब कोई भी मुझे काम करना हो, पूछना हो, मैं सलार से मशवरा करती हूँ। और अभी मैं हमदान को इस बारे में ट्रेन कर रही हूँ। वो छोटा भी है और ऐसे लाडला भी ज़्यादा है, तो उसे इतना कहती नहीं हूँ, बल्कि सलार कई दफ़ा कहता है कि ये काम आप हमदान को कहें। मैं कहती हूँ नहीं वो छोटा है अभी, क्योंकि सलार को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम देते हैं पैसों के मामले में भी, और वैसे भी लेन देन कंपनी से रिलेटेड भी कई दफ़ा कहते हैं कि ये दे आएँ ले आएँ।
तो ये बच्चों का इल्म इस चीज़ से बढ़ता है, बच्चों के फ्यूचर में ये चीज़ें बड़ी करामद होती हैं। तो ये जी अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। इतना जल्दी टाइम गुजर जाता है ना। इधर अब आए हैं तो 3:45 हो गए हैं अब, और जाते ही अब कारी साहब आ जाएंगे। उनका भी टाइम 4 बजे के बाद, आजकल उनकी ऐसी रूटीन बनी हुई है। उनके बच्चे जो है ना दोनों बीमार हैं, उनके 2 बच्चे हैं, तो वो फिर इसलिए ना वो कहते हैं कि मैं टाइम फ़िक्स नहीं दे सकता। 4 बजे के बाद वो किसी टाइम भी आ जाते हैं। तो बस बच्चे फिर कहते हैं कि हमने रेस्ट कब करना होता है, जाते ही स्कूल से कारी सर आ जाते हैं। तो आज तो फिर इधर लुलू सेंटर आ गए हैं, तो और ही थोड़ी देर हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी वापस घर पहुँच गए हैं। तो ये लाई हुई प्राइस की ऑफ़र चल रही है लुलू सेंटर में 12.9 13 दिरहम के 2 kg। मैं ये यूज़ करती हूँ। ये अर्शियाड़ू खाते हैं बड़े शौक़ से आजकल। उदेविया के लिए बिस्किट, हमारे केक, ये भी हमारे घर के ऐसे लगता है जैसे हमारे घर में ये ख़त्म होते ही नहीं है कि बच्चे इतने शौक़ से खाते हैं। और लेने गई थी जी ये अलमाउंड रखें उधर। उसके बाद ये बनाना भी निकाल के रखें, चापर से रख दें। उसके बाद ये कोकम्बर, गोभी, मेरा दिल है इस दफ़ा ना गोभी वाले चावल बनाएं। ये और नमक, ये कोकोनट पापा इस दफ़ा फिर लेके आए हैं दान के लिए। दान ही हमारा शौक़ से खाता है। ये एप्पल भी तो रख दें। ये भी एप्पल है, 2 किस्म के एप्पल लिए हैं इस दफ़ा। ये पुर्तगाल के और ये किसी और कंट्री के हैं। वो पुर्तगाल के थे, ये साउथ अफ्रीका के होंगे, ज़्यादा वही होते हैं। और ये ऑरेंज पापा लाए हैं, लेकिन ये मुझे खट्टे लग रहे हैं शक्ल से। किन्नों हैं ये, पता नहीं ये है किधर का। चखा को नहीं ऐसे लिखा हुआ मैंडरिन पीरो, हाँ किसी कंट्री का। अब ये इसमें भी बेटा डस्ट है, ऐसे ख्याल से रखना। और बाकी चीज़ें अभी संभाल दें। और मैं आज बना रही हूँ जी मूंग की दाल। ये मैंने भगो दी थी सुबह। कोई भी दाल है ना उसे आप भगो के ज़रूर बनाएं, इसके बगैर नहीं अच्छी बनती। तो बस अभी मैं इसको बनाती हूँ। और चावल जब दाल का नाम लें तो मेरे बच्चों के जहन में ये बात जो है ना वो फिट हुई है कि दाल जो है वो चावलों के बगैर तो है ही नहीं। कहते हैं मीन के, अगर मैं कहूँ ना दाल बनाई है, दाल चावल, मीन के फ़ौरन वही आ जाता है। तो ये मूंग की दाल के साथ तो चावल बड़े अच्छे लगते हैं। तो चावल भी बॉयल करूँगी, फ़िलहाल दाल बना लेती हूँ जी। दाल बनाने के लिए मैंने ये 400 ग्राम मूंग की दाल ली है, टेस्टी फूड ब्रांड की। इसमें पानी डाला है बड़ा 1 मग, मीन के 1 लीटर होगा, उसमें पानी डाल दिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, थोड़ा सा अदरक और लहसुन का तो मैं तड़का लगाऊंगी, इसलिए अंदर नहीं डालना। तो ये अब इनको चॉप करके तो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। प्याज और अदरक को पहले कर लिया क्योंकि वो ज़रा सख्त होते हैं। फिर टमाटर अगर डाल दूँ ना तो वो फिर सही चॉप नहीं होते। टमाटर को अब इसके साथ ही डाल के ये भी चॉप कर लेती हूँ। तो ये जी टमाटर भी मेरे चॉप हो गए हैं। अब इस पेस्ट को ना थोड़ा सा इसमें पानी डाल के ये निकालती हूँ ना इसका ये जो ब्लेड है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी का कंगाल डालेंगे और इसको इस दाल के अंदर ये डाल देते हैं ऐसे। मैं तो दाल इसी तरीके से बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये मूंग की दाल कुछ लोग मसाला भून के भी बनाते हैं। मेरी सास अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो मसाला भून के बनाती थी, लेकिन मुझे वो नहीं अच्छी लगती थी। मुझे ये अच्छी लगती है इस स्टाइल से। पेस्ट डालने के साथ ही इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, जितने भी मसाले, वो आप अपने हिसाब से डाल लें इसमें। तो मैं ये सूखा धनिया पाउडर डाल लेती हूँ, ये हमने घर बनाया होता है खुद साबुत धनिया लेके। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच डाल लेती हूँ। सब्ज़ मिर्च मैं बाद में डालूँगी, आज मैंने सब्ज़ मिर्च उसके अंदर ऐड नहीं की। और हल्दी बिल्कुल 1 चुटकी, हल्दी गर्म होती है ऐसे ज़्यादा नहीं डालती ये। और उसके बाद जी नमक उधर रखा होता है वो डालती हूँ। उसके बाद ज़ीरा डाल देती हूँ। तो आप अपने हिसाब से मसाले ऐड कर लें। तो ये जी सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको एक दफ़ा अच्छी तरह हिला लेती हूँ। उसके बाद हम इसे प्रेशर पे लगा देते हैं। हमदान और उदैबिया बाहर खेल रहे हैं, उनकी आवाज़ें भी आपको साथ साथ आ रही होंगी। तो अब इसे मैं लगाती हूँ 10 मिनट के लिए। मीन के इसका ये जो विसल है ना, सीटी चलने के बाद 10 मिनट के लिए। तो इसको बंद कर देते हैं।
ये तो आपको पता है ना कि मेरी कबाब फैमिली है, ये कैसे हो सकता है कि चावलों के साथ कबाब ना हो, बड़े कम मिस करते हैं। तो ये मैंने शामी कबाब, ये जो उबले हुए चावल होते हैं ना, उनके साथ ना शामी कबाब ज़्यादा मज़े के लगते हैं। जो दूसरा पुलाव वगैरह बिरयानी, उनके साथ वो चिकन और आलू के कबाब। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं अपने घर का शेयर कर रही हूँ। तो ये देखें जी, ये मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, अब इनको मैंने निकाल दिया। जब तक मेरी दाल रेडी हो जाएगी तो ये भी इतने में डीफ्रॉस्ट हो जाएंगे। तो मैं प्लेट में रख देती हूँ। लेकिन ये कबाब जो है ना, वो सालार, मैं और अर्शी बस खाते हैं। हमदान को ये इतने नहीं पसंद, और हुदैबिया ने तो फिर ये इसमें मटन है, ये मैं मटन के बनाती हूँ, तो इसलिए वो उसने भी नहीं खाने होते। तो ये जी मैंने अभी निकाल दिए हैं इनको भी। दाल मेरी बन रही है अभी। मैंने लहसुन भी चॉप करके तो तड़के के लिए भी रेडी कर लिया है। और उसके बाद ये जी सैलड चेक करें ज़रा, आपकी बहन ने क्या खूबसूरतियाँ बनाई हैं सैलड में। और ये है जी जर्जील के पत्ते, पालक नहीं है ये, टमाटर, ये रेड वाली मूली, प्याज, खीरा, ये भी टमाटर, खीरा, और ये तो पुदीने के पत्ते हैं। तो ये देखें जी, ये मेरी खूबसूरतियाँ। कभी कभी मैं ऐसी खूबसूरतियाँ बनाती हूँ जब मेरा सही फुल मूड हो किचन में काम करने का। और कबाब देखें मेरे डिफ्रॉस्ट हो ही गए हैं तकरीबन, तो इनको भी फ्राई करूँगी। एक दफ़ा दाल रेडी हो ले, और चावल भी भिगो के ये रखे हुए हैं जी। पाकिस्तानी सब्ज़ मिर्चें मैंने काट के डाल दी हैं। बस ऐसे साबुत साबुत मुझे अच्छी लगती हैं, खुशबू भी आती है। पहले मैंने आज इसलिए साबुत मिर्च जो है ना, मूंग की दाल में मैंने पहले साबुत मिर्च नहीं डाली थी, जैसे मैं पेस्ट बनाती हूँ। तो ये देखें जी, दाल मेरी हो गई है रेडी। अभी मैंने आँच नहीं बंद की, आँच हल्की की हुई है। तो मैंने 5 सब्ज़ मिर्चें, ये पाकिस्तानी मिर्चें बड़ी कड़वी है, वो डाल दी हैं। और साथ ये मेरा तड़का जो है वो भी रेडी हो रहा है। तो तड़का हो गया जी रेडी। तो अब दाल में लगाते हैं तड़का, सबसे मज़े का पार्ट। तो ये देखें जी फाइनल मेरी दाल की लुक, कितनी मज़े की दाल बनी है। इसमें जो आपको टिप दूं कि दाल बेस्ट कैसे बनेगी, दाल को भिगो के रखें 4 to 5 आवर्स, ऐसे दाल बनेगी घुली हुई ना। तड़का लगा दिए, तो बस अभी इसे जब बाउल में निकालूंगी तो फिर एक दफ़ा आपको दिखाऊंगी। अभी मैंने आंच जो है वो बंद कर दी है, क्योंकि चावलों पे डालनी है, इसलिए मैंने थोड़ी सी ढीली रखी है। अगर रोटी के साथ खानी होती तो थोड़ी सी मैं इसको और खुश कर लेती इसका पानी। तो अभी मैं चावल बॉयल करती हूँ। चावलों को मैंने दम लगा दिया है। मैं उबले हुए चावलों को भी हल्का सा दम ज़रूर लगाती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये इसका यहाँ होल होता है ना, बस इसको एलुमिनियम फॉइल, यहाँ से थोड़ा सा एलुमिनियम फॉइल लेके ना, तो ये मैं क्लोज़ कर देती हूँ। चावलों को मैंने दम लगा दिया है, दाल भी रेडी है। तो बस ये कबाब जो हैं वो रेडी करने लगी हूँ। अर्शी ने तो बल्कि रोटी मंगवा ली है, इतनी भूख लगी हुई थी, उन्होंने कहा दाल इतनी मज़े की लग रही है, मैं रोटी से खाऊंगा। तो हम दाल रोटी ले आया, हम तो जी चावल ही खाएंगे। तो ये देखें यहाँ होल होता है ना, तो ये मैंने एलुमिनियम फॉइल से ना इसको बंद कर देती हूँ दम लगाने के लिए। तो चावलों को, उबले हुए चावलों को भी मैं दम ज़रूर लगाती हूँ 5 मिनट के लिए, 4 से 5 मिनट के लिए। कुछ लोग बस बॉयल कर लेते उसके बाद चूल्हा बंद कर दे, दम वगैरह नहीं लगाते, लेकिन मैं लगाती हूँ लाजमी। तो अब जी कबाब बना लेते हैं, और बस हमारा खाना हो गया रेडी। खाना हो गया जी रेडी। सलार आके सो गया था, अभी इसको उठाया है कि खाना खा लें। और ये आपकी सिस्टर की प्लेट, इतनी भूख लगी है आज, प्लेट का साइज़ ज़रा बड़ा है। अचार, कबाब, दाल, सैलड। मीठी कैसे बने हैं? मीठी की भी ये फेवरेट है, टेस्टी। रिव्यूज़ दें जी हमदान। सलाद कैसे बने थे? सलाद ने खा भी ली है मेरे वीडियो बनाने के चक्कर में। तो दुआओं में याद रखिएगा जी। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। मीठी आपको और चाहिए? अच्छा, अचार ये मिक्स वाला